वेलकम टू क्लास 9 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज। आज की क्लास में हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। ये टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन और आपके इंटरव्यू लेवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को ब्रीफली समझना चाहते हो तो आप हमारी आई बटन की वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको इनके टाइप्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उनको देख सकते हैं। सो हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको स्क्रीन थोड़ा अगर विजिबल नहीं है तो आप अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग का क्या मीनिंग होता है। वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर वर्क इज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग में देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है नहीं या नहीं कर रहा। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या देखा जाता है कि हाउ वेल द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और कैसी है। उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग फोकस करता है व्हाट द सिस्टम डज, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग फोकस करती है हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स। फंक्शनल टेस्टिंग में आप व्हाट का एक वर्ड माइंड में रख सकते हो और नॉन फंक्शनल में आप हाउ ये वर्ड माइंड में रख सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू वैलिडेट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के फीचर्स और फंक्शंस को वैलिडेट करती है, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या करती है, इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और एसआरएस के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी एट्रीब्यूट और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद हम बात करें इनकी टाइप ऑफ टेस्टिंग की, तो फंक्शनल टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है और जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है वो बोथ है, मतलब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, इसमें दोनों ही आते हैं, व्हाइट बॉक्स भी आती है और ब्लैक बॉक्स भी आती है। डिपेंड ऑन दीज टाइप्स, ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग में क्या टेस्ट किया जाता है, व्हाट इज टेस्टेड। फीचर्स, फंक्शंस, यूजर एक्शंस एंड इनपुट एंड आउटपुट्स फंक्शनल टेस्टिंग में टेस्ट की जाती हैं, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में सिस्टम बिहेवियर, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, ये सब चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद हम टेस्ट टेक्निक्स की बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग की टेस्ट टेक्निक्स हैं, जबकि फंक्शनल टेस्टिंग की टेस्ट टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी, ये सभी होती हैं। जबकि अगर हम और ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो फंक्शनल टेस्टिंग में जो मैनुअल टेस्टिंग में भी आती है हमारी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो हम इन सब टेक्निक्स का फंक्शनल टेस्टिंग में यूज करते हैं। देन उसके बाद हम टूल्स की बात करें तो सिलेनियम, क्यूटीपी, टेस्ट कंप्लीट, सोप यूआई, पोस्टमैन, जे यूनिट, ये सभी टूल्स फंक्शनल टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जे मीटर, रोड रनर, नियोलोड, बर्प सूट, एप स्कैन एटेक्स्ट्रा, ये सभी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में यूज किए जाने वाले टूल्स होते हैं। उसके बाद यूजुअली स्टैटिक एंड प्री डिफाइंड टेस्ट डाटा, इसमें जो डाटा टेस्ट डाटा होता है वो स्टैटिक होता है और प्री डिफाइन होता है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे पास जो टेस्ट डाटा है वो डायनेमिक होता है और मे चेंज्ड बेस्ड ऑन टेस्ट, और टेस्ट्स के बेस के ऊपर चेंज हो सकता है। उसके बाद मेजरमेंट, पास, फेल, करेक्ट और इनकरेक्ट रिजल्ट, इसमें मेजरमेंट की जाती है, जबकि इसमें मैट्रिक्स, टाइम, स्पीड, थ्रूपुट इन मैट्रिक्स की फॉर्म में मेजर की जाती है। रिजल्ट फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारा सिस्टम है जो वो वर्किंग है या नहीं, जबकि नॉन फंक्शनल में हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड थ्रेशोल्ड्स को चेक करते हैं। उसके बाद
फंक्शनल टेस्टिंग कौन परफॉर्म करते हैं, तो इसको टेस्टर, डेवलपर या क्यूए इंजीनियर परफॉर्म करते हैं, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्मेंस टेस्टर, सिक्योरिटी टेस्टर्स और सिक्योरिटी टेस्टर्स और क्यूए इंजीनियर्स परफॉर्म करते हैं। और ये कब की जाती है? जो फंक्शनल टेस्टिंग है ये थ्रू आउट द SDLC में परफॉर्म की जाती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल्स के बनने के बाद, और SDLC में परफॉर्म की जाती है, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बिफोर रिलीज्ड एंड पोस्ट रिलीज के टाइम पे की जाती है। उसके बाद फंक्शनल डिफेक्ट्स इसमें फाइंड किए जाते हैं और इसमें नॉन फंक्शनल डिफेक्ट्स को फाइंड किया जाता है। सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट इनका पड़ता है? डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या करती है? किसको इफेक्ट करेगी? सिस्टम क्वालिटी, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद यूजर पर्सपेक्टिव की बात करें, फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू डज इट वर्क एज एक्सपेक्टेड। नॉन फंक्शनल में बात करें, फ्रॉम यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू हाउ वेल इट वर्क्स। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी एस्पेक्ट्स को देखें तो फंक्शनल टेस्टिंग रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मोर कॉम्प्लेक्स होती है। आउटकम्स की बात करें, एंश्योर द सिस्टम डज द राइट थिंग्स। नॉन फंक्शनल में क्या इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम राइट थिंग्स परफॉर्म कर रहा है। नॉन फंक्शनल में एंश्योर द सिस्टम वर्क्स द राइट वे। नॉन फंक्शनल में देखा जाता है कि जो सिस्टम टास्क परफॉर्म कर रहा है वो राइट वे में परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड होती हैं, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट्स थी, और यहाँ पे हमने मैनुअल टेस्टिंग को ओवरऑल कवर कर लिया है। हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ऑटोमेशन टेस्टिंग को समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।